नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल BX एजुकेशन में। दोस्तों, आप तो जानते ही होंगे कि महाभारत युद्ध में कई लोग मारे गए थे और कुछ लोगों ने दूसरों के लिए अपनी जान गंवा दी। कुछ लोगों ने रिश्तों के खातिर, तो कुछ लोगों ने प्रेम के खातिर और कुछ लोगों ने दोस्ती यारी के नाते अपनी जान गंवा दी। लेकिन दोस्तों, आज हम आपको ऐसी सच्चाई के बारे में बताएंगे जिसे आप शायद ही जानते हो। क्या आप जानते हैं कि द्रौपदी को सबसे अधिक प्रेम कौन करता था? आखिर वह कौन सा पांडव था जो द्रौपदी से सबसे अधिक प्रेम करता था? चलिए जानते हैं क्या है इसके पीछे का रहस्य। दोस्तों, इस कहानी को सुनने से पहले प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज कर दीजिएगा। राजा द्रुपद की पुत्री द्रौपदी ने 5 पांडवों युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव से विवाह किया था। द्रौपदी इन 5 पांडवों में से सबसे ज्यादा प्रेम अर्जुन से करती थी, लेकिन अर्जुन अपनी अन्य पत्नी सुभद्रा पर एक अधिकार से अर्जुन को शांति मिलती थी। दूसरी ओर पांडवों में भीम ही मात्र एक ऐसे पांडव थे जो द्रौपदी से सबसे ज्यादा प्रेम करते थे। द्रौपदी को इस बात को लेकर कष्ट होता रहा कि अर्जुन अपनी अन्य पत्नियों के प्रेम में व्यस्त रहते थे। युधिष्ठिर और द्रौपदी का संबंध धर्म व्यवहार से था। नकुल सहदेव सबसे छोटे थे, उन्हें बाकी भाइयों का अनुसरण करना पड़ता था। इन सबके बीच भीम ही एक ऐसे व्यक्ति थे जो द्रौपदी से बहुत प्रेम करते थे, जिन्हें भीम ने कई प्रकार से प्रदर्शित किया, लेकिन इसका एहसास द्रौपदी को बहुत देर बाद हुआ। दोस्तों, भीम द्रौपदी को सबसे ज्यादा प्रेम करते थे और उन्होंने द्रौपदी का हर कदम पर साथ दिया था, साथ ही द्रौपदी की हर इच्छा की पूर्ति करते थे। तो चलिए जानते हैं भीम द्रौपदी की कौन कौन सी इच्छाओं की पूर्ति करते थे। उन्होंने कुबेर की अद्भुत उद्यान से द्रौपदी के लिए दिव्य सुगंध वाले पुष्प लेकर आए थे, जो कि बहुत मुश्किल कार्य था। भीम ने मत्स्य वंश के राजा कीचड़ का वध किया, क्योंकि उसने द्रौपदी के साथ दुर्व्यवहार किया था। वनवास के दौरान घने जंगल में भीम ने द्रौपदी को अपनी भुजाओं में लेकर चलते थे, ताकि द्रौपदी को चलने में कष्ट ना हो। भीम ने ही द्रौपदी का चील हरण में कौरवों के 100 पुत्रों का वध करने का वचन लिया था। अज्ञातवास के दौरान जब द्रौपदी को सुदेशना की दासी बनना पड़ा, तब भीम को अपार कष्ट हुआ था। वही महाभारत की 14वें दिन भीम ने ही चील हरण करने वाले दुशासन का वध किया था और दुशासन के सीने से रक्त निकालकर द्रौपदी के केस धोए थे। उसके 15 साल बाद द्रौपदी ने अपने केस बांधे थे और इस प्रकार दोस्तों, भीम ने द्रौपदी के लिए बहुत से ऐसे कार्य किए, जिससे साफ पता चलता है कि द्रौपदी का भीम बहुत ध्यान रखते थे। लेकिन द्रौपदी को हमेशा एक कष्ट रहता था, क्योंकि वह अर्जुन से बहुत प्रेम करती थी और द्रौपदी को उनके स्वयंवर में सिर्फ अर्जुन ने ही जीता था। जहां अर्जुन ने मछली की आंख पर तीर मारा था, वह भी पानी में मछली की छवि देकर, और उसके बाद अर्जुन द्रौपदी को जीतकर अपने घर आया। तब उसने माँ को यानी कुंती को खुशी खुशी यह बताया कि वह उनके लिए कुछ लेकर आया है। ऐसे में माँ कुंती ने कहा, जो भी तुम लेकर आए हो बराबर भाइयों में बांट दो। पांडव धर्म प्रतिष्ठित थे, इसलिए उन्होंने माँ की आज्ञा का पालन किया। ऐसे में द्रौपदी 5 पांडवों की पत्नी बनकर रह गई। बाद में कुंती को भी बहुत अफसोस हुआ कि उन्होंने यह क्या कह दिया, लेकिन कहते हैं ना, भाग्य का लिखा कोई नहीं मिटा सकता। इस प्रकार द्रौपदी 5 पांडवों के विवाह बंधन में बंध गई। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखिएगा। मिलते हैं इसी प्रकार की नई कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।